सखियों, आज हमारे साथ हैं श्री राहुल मिश्रा जी, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं यूपी पुलिस में। तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। राहुल जी, आजकल साइबर अपराध जो हो रहे हैं, जो अपराधी हैं उसके वो नए नए रूप गढ़ रहे हैं, और जो शिकार हो जा रहे हैं साइबर अपराध के, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है। हम घर बैठे हैं, हमारे पास ऐसे फोन कॉल्स आ जाते हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि आपने ये अपराध किया है और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। और लोग घबराहट में कई बार वो सब काम कर डालते हैं जो उनसे फोन कॉल करने वाला कह रहा होता है। तो ये डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे हम कैसे सावधान रहें? जी, जैसा आपने आज सवाल पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक है आज की डेट में। डिजिटल अरेस्ट लोग क्यों हो जाते हैं? अगर हम एक नॉर्मल वे में सोचें तो हमें लगेगा कि कैसे कोई व्यक्ति अपना इतना पैसा लूज कर सकता है। जैसे जी एक केस लखनऊ का ही आया था, एक पीजीआई के डॉक्टर के साथ 2 करोड़ 82 लाख का फ्रॉड हुआ। जी जी फिर अभी एक केस आया जिसमें लगभग 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। तो ऐसे तमाम अपराध क्यों हो जाते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है कि क्रिमिनल का मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है। जी क्रिमिनल क्या करता है, आपके पास तुरंत फोन कॉल करेगा और फोन कॉल करते ही आपसे रिलेटेड कुछ बातें करेगा। जैसे आपका आधार कार्ड का मिसयूज किया गया है और आपके फेडेक्स कोरियर के थ्रू ड्रग्स भेजे जा रहे थे जिसमें आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल इस्तेमाल किया किया जा गया। रहा था। इतना कहने के बाद अगले व्यक्ति आपसे तुरंत कहता है कि आप वीडियो कॉल पे आइए। जैसे ही आप वीडियो कॉल पे आते हैं, आपको कुछ लोग पुलिस की वर्दी में दिख रहे होते हैं, पीछे कुछ लोगो लगा होगा, जो लोगो हो सकता है सीबीआई का लगा हो, ईडी का लगा हो, या मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच, कुछ लिखा रहेगा, और कुछ लोग आपको वर्दी में दिख रहे होंगे। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल और डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा वाकई में पुलिस ऑफिसर्स ने आपको अरेस्ट कर लिया है। फिर आपको कहा जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। अगर आपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश करी या इस वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट किया तो आपके घर की लोकेशन पे पुलिस पहुंच जाएगी और आपको तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। अच्छा। इसलिए अभी तो हमने सिर्फ आपको डिजिटल अरेस्ट किया है, इसलिए आप जैसा हम आगे कह रहे हैं वैसा करिए। फिर अगला व्यक्ति आपको प्रोवोक करता है कि आप इतने पैसे इस अकाउंट में जमा कराओ अगर इस केस से अपने आप को बचाना चाहते हो। क्योंकि वो ऐसा ही डर का माहौल पैदा कर देते हैं कि अगला व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल प्रॉपर वे में नहीं कर पाता और उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। क्योंकि वो उन फेक डॉक्यूमेंट्स को आपके पास भेजते हैं कि ये आपकी चार्जशीट रही, ये आपका एफआईआर में नाम है, ऐसे तमाम फोर्ज डॉक्यूमेंट्स आपको भेजते हैं कि आप बिलीव करने लग जाते हो कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है जी और आप उसकी बातों को फॉलो करते जाते हैं। इसका एक दूसरा मॉडस ऑपरेंडी होता है आपका सोशल मीडिया। आपका सोशल मीडिया आपके बारे में बहुत सारी जानकारी दे देता है। जैसे तमाम लोगों के पास फोन जाता है और कहा जाता है कि आपके लड़के का नाम ये है, तो आप जैसे ही अपने बच्चे के नाम को सुनेंगे, आप उसको वेरीफाई करेंगे, फिर अगला व्यक्ति कहेगा आपके बच्चे के जो दोस्त हैं उनके नाम ये हैं। 3-4 हो सकता है आपके बच्चे के दोस्तों का नाम भी ले रहा हो। अब आप बिल्कुल सकते में आ जाएंगे और अगला व्यक्ति कहेगा आपका बच्चा तो रेप केस में पकड़ा गया है। जी जी अब अगर आप चाहते हो उसको बचाना तो आप तुरंत जो हम कह रहे हैं वो फॉलो करो। उसका फोन भी हमारी कस्टडी में है। अब हो सकता है अब आप अपने बच्चे को फोन मिलाएं तो आपके बच्चे का फोन स्विच ऑफ जा रहा हो, या हो सकता है उस पर कॉल जा रही हो और आपका बच्चा उस कॉल को अटेंड न कर रहा हो। फिर अगला व्यक्ति आपको पुनः वीडियो कॉल पे आने को कहेगा और फिर से आपको प्रोवोक करेगा कि आप दोबारा फोन मिला लो, देखो कॉल मेरे पास ही आ रही, मेरे पास फोन रखा हुआ है आपके बच्चे का। इसके जी बाद क्या होगा, जब आप डिमोरलाइज हो जाएंगे तो अगला व्यक्ति आपसे पैसे की डिमांड करेगा कि आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं। आपका बच्चा तो सीधा साधा है, उसके दोस्त बदमाश हैं, दोस्तों ने ही आपके बच्चे को फंसा दिया है, तो आप इतने पैसे तुरंत इस अकाउंट में जमा करिए। तो क्या होगा, आप डर जाएंगे और डर के माहौल में जैसा वो कहेगा वैसा करने लगेंगे। यहाँ पे फ्रॉडस्टर आपके बच्चे की इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालता है मैं आपको बताऊं, जी आपके सोशल मीडिया से। अगला व्यक्ति रैंडमली एक नंबर सर्च करता है जहां उसको आपकी प्रोफाइल मिली, उसने आपकी प्रोफाइल पे आए हुए कमेंट्स को पढ़ना शुरू किया। मान लीजिए आपके बच्चे ने कमेंट कर रखा है नाइस पिक पापा, तो उसको पता चल गया कि आपका बेटा है। फिर वो आपके बेटे की प्रोफाइल पे जाएगा, उस पे उसके कुछ दोस्तों ने कमेंट किया होगा जिसपे उसने दोस्त के मैनर में रिप्लाई किया होगा, वहां से उसको उसके 5 दोस्तों का नाम मिल गया और फिर उन्हीं दोस्तों में से किसी से उसने आपके बेटे का नंबर ले लिया। हो सकता है आपने अपना नंबर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे खुद डाल रखो, तो उसको आपका नंबर तो आपकी प्रोफाइल से मिल गया, आपके बेटे का नंबर उसके दोस्तों से मिल गया, और इस तरह से वो क्या कर सकता है, प्रॉपर प्रोफाइलिंग करके आपको डिजिटल अरेस्ट के केसेस में फंसा सकता है। जी तो 2 बात ध्यान में रखनी है।
पहली बात, कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर आप कोई साइबर अपराध, कोई भी अपराध करेंगे, ड्रग्स भेजेंगे, तो पुलिस आपको फिजिकली पकड़ के ले जाएगी, ना कि डिजिटल अरेस्ट करेगी। और अगर आपने कभी ऐसा कोई ड्रग्स भेजा नहीं है, आपने फेडेक्स कोरियर का इस्तेमाल नहीं किया, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि फ्रॉड करने वाला व्यक्ति फोन करते ही आपको कहता है आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है, आपने आधार कार्ड अपना कहीं दिया था। अब ये सोचने वाली बात है कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने अपना आधार कार्ड कहीं ना कहीं ना दिया हो। आप होटल्स में जाते हैं, तमाम जगह आधार कार्ड देते हैं, तो इस बात से डरने की क्या आवश्यकता है। अगर कोई कह रहा है आपने आधार कार्ड किसी को दिया था और उसने मिसयूज कर दिया, तो कोई मिसयूज कर रहा है तो आप नहीं फंसेंगे। अगर आपने अपराध नहीं किया है तो तमाम तरीके हैं जिससे प्रूव किया जा सकता है कि अपराध आपके द्वारा नहीं किया गया है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसी भी झांसे में ना आए, और कोई व्यक्ति आपको फोन करके डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दे रहा है तो आप डरे नहीं, उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें और जाकर के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हेल्प मांगे। जी राहुल जी, जो आपने कहा कि भय का ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि उसमें आप अपने दिमाग से पूरी तरह काम नहीं ले पा रहे होते, तो आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, या जब वो इस तरह के प्रोफाइल्स बनाती हैं अपने अपने बच्चों के, तो किन किन बातों का खास ख्याल रखें कि वो इस तरह के क्राइम से खुद को बचा सके? देखिए, जब भी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करें तो प्राइवेसी ऑप्शंस का इस्तेमाल करें, जिससे लिमिटेड लोग ही आपके बारे में जानकारी उपलब्ध कर पाएं। स्पेशली रिलेशनशिप्स को पब्लिक नहीं दिखाना चाहिए सोशल मीडिया पे कि आपका भाई बहन कौन है, आपके पिताजी कौन है। इन प्रोफाइल्स को, रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए ऑन सोशल मीडिया। इसके अलावा जो बात ध्यान में रखने की है कि कभी भी कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा आपको नहीं पता है, जैसे मैं अपने पेरेंट्स को भी ये सलाह दी है, वो टेक्निकल नहीं है, लेकिन मैंने उनको सलाह दी है कि कभी आपके पास कोई फोन कॉल आए और अगला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो 15 सेकंड में आप जज करें कि क्या वो कॉल आपके काम की है। अगर काम की है तो बात करें, अगर आपको लगता है कि वो आपके किसी काम की कॉल नहीं या किसी नोन की कॉल नहीं है, तो उस कॉल को 15 सेकंड में डिस्कनेक्ट कर दें। अदरवाइज क्या होगा, आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार तभी होंगे जब अगला व्यक्ति आपको अपनी बात में कन्विंस करेगा। अगर आप उसकी बात को, आपको लगता है इररिलेवेंट टॉपिक है, आपसे रिलेटेड नहीं है, तो बेस्ट थिंग इज डिस्कनेक्ट द कॉल इन 15 seconds. This is the best way you can use. और वीडियो कॉल्स जैसे अननोन आते हैं तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? अननोन नंबर से आई हुई किसी भी वीडियो कॉल को हमें अटेंड नहीं करना चाहिए। जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, ऐसे किसी नंबर से वीडियो कॉल आती है, इग्नोर करिए। ऐसी किसी कॉल को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, और किस तरह से जो डिजिटल अरेस्ट के नाम से लोगों को धमकाया जाता है, उन्हें डराया जाता है, वो कैसे इस जाल में फंसने से खुद को बचा सकते हैं। आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।